इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बाहरी कोण के रूप में जो x दिया गया है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है बाह्य कोण में जो x है उसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक सूत्र याद कीजिए कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोण का योग। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। ये सूत्र आप याद कर लेते हैं तो सभी प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। जैसा कि मैंने 2 नंबर प्रश्न में पहले से ही लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, जो बाह्य कोण, जो बाहरी कोण है इस त्रिभुज में, तो कह सकते हैं कि वह x है बराबर अंतः कोण का योग। जो अंदर कोण बना है उसी का योग करना है, जोड़ कर देना है। तो यहाँ पे 50 है और प्लस में 70 है, तो यहाँ पे 50 डिग्री और प्लस में 70 डिग्री को रख देंगे और इसको जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा। तो इसके बाद आगे देखिए, x का x, इसके बाद 70 में 50 को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 120 डिग्री प्राप्त होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर में देखिए, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोण का योग। जो बाह्य कोण जो बाहरी कोण के रूप में है, यहाँ पे x दिया गया है और बराबर अंतः कोण का योग। अंतः कोण जो अंदर का कोण है वह 45 डिग्री और 65 डिग्री है। तो इसको हम लोग योग करना है, जोड़ देंगे 45 डिग्री और प्लस 65 डिग्री को। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे उतर गया है मिस्टेक से, 4 नंबर यहाँ पे हो गया है। तो देखिए, बाह्य कोण बराबर मैंने पहले से ही सूत्र लिख दिया है, बराबर बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग होता है। तो इसमें जो बाहरी कोण है वह x है, तो यहाँ पे x रख देंगे और बराबर अंतः कोण का योग। जो अंदर का कोण है वह 30 डिग्री और 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे 40 डिग्री रख देंगे। इसके बाद x का x रखेंगे, 40 और 30 जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 70 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। 4 नंबर, बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। जो बाह्य कोण है इसमें x यहाँ पे दिया गया है और बराबर जो अंतः कोण का योग है वह 60 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री रख देंगे और x का x रख देंगे, 60 और 60 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो इसमें भी लिख देंगे कि बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। जो बाहरी कोण है इसमें x दिया गया है तो x रख देंगे बराबर जो अंतः कोण का योग है। तो 50 डिग्री अंदर का कोण है और 50 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 50 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। तो हम लोग जोड़ देंगे तो 50 और 50 100 डिग्री हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। जैसा कि मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो जो बाहरी कोण है वह कितना है, तो x है बराबर अंतः कोण। अंदर का जो कोण है वह 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे 60 डिग्री कर देंगे और इसके बाद x का x लिख देंगे और 60 डिग्री 30 डिग्री जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। जो बोला गया है कि अज्ञात है, यानी वैल्यू अभी दिया नहीं गया है, अंतः कोण अंदर के कोण x है, x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे x है, इसका मान ज्ञात करना है।
दूसरी आकृति में यहाँ पे x है, यह अंदर का कोण है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यह भी काफी आसान है। आपको बेसिक समझाने के लिए कुछ आकृति मैंने यहाँ पे पहले से ही बना लिया है, तो ये बात समझ जाएंगे तो 100% आप समझ जाएंगे। यदि इस तरीके से एक रेखा दिया रहे और आपको इस तरीके से घुमा दे और पूछे कि कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोलेंगे कि 180 डिग्री का कोण बनता है। बारीकी से समझिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि पुनः एक रेखा खींच दे और इधर का हम आपको कोण दे दे, जो कोण है वह 80 डिग्री का, यहाँ पर जो कोण है यह 80 डिग्री का बन रहा है, तो आप इधर का कोण बता सकते हैं। यहाँ पे वाट दे दिया मैंने, तो आप बोलेंगे कि जब पूरा होता है 180 डिग्री, तो उसमें से हम लोग 80 डिग्री को घटा देंगे, तो कह सकते हैं कि जो इधर का कोण है वह 100 डिग्री होगा। इसी तरीके से आपको समझना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जब 180 पूरा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कह सकते हैं कि जब इधर का मान 115 है, तो 115 में हम लोग कितना जोड़ दें कि यहाँ का कोण प्राप्त हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सिंपल है कि 180 में से 115 को घटा दीजिए, जितना प्राप्त होगा उतना इधर का कोण होगा, तो हासिल दे देगा। तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5। इसके बाद 17 में से 11 को घटा देंगे तो कह देंगे कि 11 6 17 होता है 65 डिग्री। तो कह सकते हैं कि जो अंदर का कोण है वह 65 डिग्री है। क्या 65 डिग्री मान निकाल देने से आंसर निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का मान निकालना है हम लोगों को, और जब तक ये वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक पूरा मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये मान निकालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके बाद 3 कोण क्या है? तो x है और प्लस, इसके बाद क्या है? 65 डिग्री और प्लस, इसके बाद क्या है? 50 डिग्री, और बराबर में हम लोग कितना रख देंगे? 180 डिग्री। इसके बाद आगे देखिए, x का x और प्लस 65 में 50 को जोड़ देना है, तो 5 में 0 को जोड़ देंगे तो 5 ही हो जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 115 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, इस साइड जब वैल्यू प्लस में रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 115 प्लस में है और इधर कर देंगे तो 115 माइनस हो जाएगा। इसके बाद x का x और 180 में से 115 को घटा देंगे तो 65 प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x का मान 65, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, इस वाले प्रश्न को हम लोग इसको पूरा घुमा दें तो कह सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन इधर का मान दे दिया गया है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री में हम कितना रख दें कि पूरा मान 180 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि 80 डिग्री रख दीजिए। तो लीजिए, रख दिए हैं, 100 में 80 जोड़ देंगे तो पूरा 180 हो जाएगा। इसके बाद अंदर का कोण निकल चुका है 80 डिग्री, 70 डिग्री यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे x डिग्री। इसके बाद लिख देंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि मैंने लिख दिया है, त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री। तो त्रिभुज का 3 कोण का योग करिए, x है तो x रख देंगे और प्लस, 80 डिग्री है तो 80 डिग्री रख देंगे और प्लस, 70 डिग्री है तो 70 डिग्री रख देंगे और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद इसको हल कर देना है। अब काफ़ी आसान हो चुका है। x का x प्लस, इसके बाद 70 में 80 को जोड़ देंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा और बराबर 180 का 180 रख देंगे। इसके बाद इस साइड 150 प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 150 डिग्री। इसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि 180 में से 150 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ पर मान दे दिया गया है 125 डिग्री। कितना हम इसमें जोड़ दें कि यहाँ का मान प्राप्त हो जाए?
तो हम लोग जानते हैं कि जब पूरा 180 होता है और माइनस इसमें से 125 दे दिया गया है तो घटा देते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 17 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो कह सकते हैं कि जो अंदर का कोण है वह 55 डिग्री है। क्यों 55 डिग्री है? क्योंकि 125 में 55 डिग्री हम जोड़ देंगे तो पूरा कोण 180 हो जाएगा, इसीलिए आपको हम पहले ही समझा दिए हैं। इसके बाद देखिए जो समकोण त्रिभुज बनता है और इस तरीके से जब दिया रहे तो वहां पर मान 90 डिग्री होता है। क्योंकि एक बात और देखिए, यहाँ पे बेसिक में पहले से ही मैंने यहाँ पे आकृति बना दिया है कि इसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं और यहाँ पे जो कोण बनता है समकोण में वह 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम लोग 90 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का तीन कोण क्या है? पहला कोण x है और प्लस, दूसरा कोण 90 है तो 90 डिग्री रख देंगे और प्लस, और तीसरा कोण निकाल दिए हैं कितना? 55 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। और इसके बाद इसको हल कर देना है, काफ़ी आसान है। देखिए 90 में 55 जोड़ना है तो 5 में शून्य को जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में 9 को जोड़ देंगे तो 9 पाँचे 14 हो जाएगा और इसके बाद 180 डिग्री। इसके बाद 145 इधर प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो कह सकते हैं कि माइनस 145 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 180 में से 145 को घटा देंगे तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और 17 में से 14 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा। तो x का मान 35 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए इसी का पहले वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को। तो जब पूरा मान 180 डिग्री होता है तो इधर का 120 दे दिया गया है तो कह सकते हैं कि इधर का मान 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 120 में 60 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप एक बात जरूर बोलेंगे कि कभी आप घटाते हैं तो कभी आप जोड़ते हैं। देखिए जब मान सुटेबल नहीं रहता है तो देखिए आप घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। देखिए हम 180 में से लीजिए 120 को घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? आप घटाइए या जोड़कर 180 कीजिए। तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 ही तो प्राप्त होगा। तो लीजिए 60 आ गया, तो आप घटा सकते हैं या किसी तरह जोड़िए कि 180 प्राप्त हो जाए। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण का योग और बराबर में 180 डिग्री। और इसके बाद त्रिभुज का तीन कोण क्या है? तो पहला कोण x है और प्लस, दूसरा कोण 60 डिग्री है और प्लस, तीसरा कोण भी हम लोग 60 डिग्री निकाल दिए हैं और इसके बाद 180 डिग्री। इसके बाद x का x और प्लस 60 और 60 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। इसके बाद x का x और बराबर में 180 और प्लस 120 डिग्री है और उस साइड जाएगा तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 180 में ले 120 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 80 दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर का मान हम लोग कितना रख दे कि 180 डिग्री पूरा प्राप्त हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम लोग बोलेंगे कि 180 में ले 80 को घटाइए तो आप बोलेंगे कि 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जोड़ना है तो जोड़िए, तो 100 डिग्री में 80 डिग्री को जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो अंदर का मान कितना होगा? 100 डिग्री। इसके बाद लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण का योग 180 डिग्री होता है। और इसके बाद तीन कोण कितना कितना है? तो x डिग्री है तो x डिग्री और प्लस, इसके बाद 100 डिग्री है तो 100 डिग्री रख देंगे और प्लस, इसके बाद 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद आगे देखिए x का x प्लस 100 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़ देंगे तो 130 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद प्लस में 130 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री में से 130 डिग्री को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 50 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका
आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है और यही अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7वीं क्लास से रिलेटेड सभी वीडियो आते रहता है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, इसमें यहाँ का मान दे दिया गया 75। तो हम लोग 180 डिग्री में से 75 डिग्री को घटा लेते हैं। तो हम लोग घटा देंगे तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5। इसके बाद 17 में से 7 को घटा देंगे तो कह सकते हैं 10। तो आगे वाला जो मान है वह कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान कितना होगा, 105 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मान नहीं दिया गया है, छूट गया है हमसे, तो यहाँ पे x था, क्वेश्चन में मिला लीजिए आप। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज का 3 कोण क्या है, x है, तो यहाँ पे x रख देंगे और प्लस। इसके बाद कितना है, 35 है, तो 35 डिग्री रख देंगे और प्लस। और इसके बाद कितना है, 105 डिग्री प्राप्त हुआ है और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद इसको हल कर देना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी प्रश्नों को, इसके बाद अपने कॉपी में नोट करिएगा। तो 105 में 35 को जोड़ देंगे तो 140 प्राप्त होगा और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद 140 इस साइड प्लस है और उस साइड जाएगा बराबर का, तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगा और x का x रख देंगे और 180 में से 140 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के साथ में।